श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि में प्रतिदिन की पूजा मैं भगवान लड्डू गोपाल की और भगवान शिव की पूजा कैसे करती हूँ। और साथ ही जब हम पूजा करते हैं तो कुछ बातों की ध्यान ज़रूर रखें जिससे आपके पूजा का आपको फल प्राप्त हो। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, कौन सी हम गलतियाँ करते हैं, ये भी हम आपको जानकारी शेयर करेंगे और साथ ही पूरा वीडियो भी शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाया करिए। यहाँ सुबह का समय है और सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी मैं सुबह उठाती हूँ तो लड्डू गोपाल को दूध जरूर पिलाती हूँ, रात्रि में सोने से पहले पिलाती हूँ। नवरात्रि में माता की पूजा और पाठ के साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा, भगवान शिव, शालिग्राम, हनुमान जी की पूजा, सबकी पूजा मुझे करनी होती है। जो मैं प्रतिदिन करती हूँ वो तो पूजा होती ही है और साथ ही माता रानी की हर एक स्वरूप की पूजा करती हूँ। यहाँ लड्डू गोपाल को मैं उठा ली हूँ। गर्मी का समय है तो रात में कपड़ा उतार के मैं इनको अच्छे से कंबल में लपेट के सुला देती हूँ। अब उसके बाद राधे राधे बोलते हुए मैं लड्डू गोपाल को दूध पिला लेती हूँ। जब भी हम गोपाल को दूध पिलाते हैं तो बहुत प्यार से पिलाना चाहिए। जैसे आप अपने छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, उनसे लाड प्यार लगाते हैं ना, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल के साथ भी करना चाहिए, जिससे लड्डू गोपाल जो है आपके दूध पिए, प्राप्त करें और आपका भाव भी प्राप्त करें। तो यहाँ लड्डू गोपाल मेरे दूध पी चुके हैं। उसके बाद अब जो है मैं मंदिर जाती हूँ। मंदिर से आने के बाद नाश्ता, सब बच्चों को भोजन वगैरह नाश्ता जो भी होता है मैं देने के बाद पूजा के लिए बैठती हूँ। यहाँ पर मैं अब आसन लगा ली हूँ पूजा करने के लिए। अब लड्डू गोपाल को मैं करा लूँगी स्नान। स्नान जब भी कराते हैं तो तुलसी डाल के स्नान कराएं तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। और राधे राधे जय श्री कृष्णा बोलते हुए हमें स्नान कराना चाहिए। जब हम पूजा करने बैठे हैं तो पहले हमें आसन लगाना चाहिए। आसन पे थोड़ा जल गिराइए और पृथ्वी को प्रणाम करिए, अपने को शुद्ध करिए और जल को ग्रहण करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन नित्य की भी पूजा हमारी शामिल है तो इसलिए पूजा में थोड़ा समय ज़्यादा लग जा रहा है और आप लोगों को वीडियो भी शेयर करना होता है, इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए जिससे मुझे भी उत्साह बढ़े। यहाँ पर मैं इत्र सेवा दे लूँगी लड्डू गोपाल को अच्छे से। उसके बाद इन्हें वस्त्र धारण कराऊँगी। वस्त्र धारण करने के बाद धीरे धीरे इनका मैं श्रृंगार करूंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं कभी कभी लड्डू गोपाल की सेवा कर लेती हूँ, उसके बाद माता रानी की पूजा करती हूँ। तो आज माता रानी का छठा रूप कात्यायनी देवी का है। उन्हें लाल और गुलाबी रंग प्रिय है और उनका प्रिय भोग जो है शहद है, तो हमें शहद का भोग जरूर लगाना है। यहाँ लड्डू गोपाल को पीला चंदन, अक्षत, इनकी तुलसी की माला, वस्त्र, सभी चीज़ों को उनको धारण करा दूंगी। और जैसे कि अगर आपका कोई पर्व पड़ता है, त्यौहार पड़ता है, आप उसकी पूजा करते तो हैं, लेकिन हमें साथ ही अपने घर के मंदिर में जितने देवी देवता हैं उनको प्रतिदिन जो नित्य पूजा करते हैं उनको पूजा में आपको शामिल रखते हुए करना है। जो आपका नित्य कर्म है पूजा, वो ज़रूर करते रहना है। तो यहाँ लड्डू गोपाल का स्नान ध्यान हो चुका है। उसके बाद अब उनको बांसुरी उनके पास रख दूंगी। उसके बाद इन्हें भोग, जल में पानी, मतलब जल भी पिलाती हूँ उनको। गर्मी का समय है तो हमें जल जरूर रखना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल बाल स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा भाव से करते हैं तो वह आपका भाव प्राप्त करते हैं। तो यहाँ मैं अमरूद का जो है भोग लगा रही हूँ लड्डू गोपाल को। घंटी का नाद आचमनी कर लूँगी। उसके बाद मेरी बारी आ जाएगी। माता की पूजा करने के बाद भगवान शिवलिंग का स्नान कराती हूँ। माता की पूजा में शाम के समय 13 अध्याय का पाठ करती हूँ। अक्सर हमें पूजा का फल क्यों नहीं मिलता? पूजा का फल हमें इसलिए भी नहीं मिलता कि आप आसन तो लगाते हैं, आसन को उठाने से पहले जब पूजा कर लेते हैं आप तो जल गिराइए और प्रणाम करिए। उसके बाद आसन को मोड़िए और तब रखिए। ऐसा करते हैं तभी आपको पूजा का फल मिलता है, वरना इंद्र देवता आपकी पूजा का फल ले जाते हैं। आसन बिछा के पूजा करना चाहिए, सर पे दुपट्टा या रुमाली रख के पूजा करना चाहिए और जब आसन उठाइए तो आप जल जरूर गिरा दें। तो यहाँ लड्डू गोपाल को मैंने हाथों से उन्हें झुला भी लिया है। शालिग्राम को भी मैं स्नान करा ले रही हूँ। पूरी वीडियो मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे नित्य सेवा करती हूँ भगवान की। तो यहाँ पर अब मेरे शिवलिंग के जल समर्पित करूँगी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से हम जल समर्पित करते हैं तो हम जल व ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर से समस्त रोग समाप्त होते हैं। और साथ ही कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके अगर आप दवाई खाते हैं तो आपके शरीर में अगर दवा नहीं लगती तो दवा लगना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर मैं भगवान शिवलिंग का जल समर्पित करने के बाद अब मैं इन्हें दूंगी इत्र सेवा, अक्षत, पीला चंदन, बेलपत्र, पुष्पों से मैं इनका श्रृंगार कर लूँगी। तो मेरे घर में पूजा घर में जितनी भी मंदिरें मैंने भगवान को रखा है मैं उनका भी श्रृंगार करने के साथ साथ माता रानी के हर स्वरूपों की पूजा, ध्यान और मंत्र जाप पाठ भी करती रहती हूँ।
और आप लोगों को जानकारी भी शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं पीला पुष्प और पुष्पों का पंखुड़ियों से इनका श्रृंगार कर दूंगी और उसके बाद बेलोपत्र मेरे पास है, उसको मैं समर्पित कर दूंगी। घर पे शिवलिंग रखते हैं तो एक बेलोपत्र उनके ऊपर ज़रूर रखें। और जब आप कहीं बाहर जाते हैं, पूजा नहीं कर पाते हैं या मासिक धर्म से हैं, तो आप शिवलिंग के पास बेलोपत्र रख देते हैं तो भगवान को पूजा प्राप्त होता रहता है। अगर शिवलिंग आपके घर में है तो रोज स्नान कराना चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो शिवलिंग के पास एक बेलोपत्र रख दें तो भगवान को भाव प्राप्त होता रहता है। यह बहुत ही अच्छा मैंने जो आपको बताया है, ये ज़रूर किया करिए अगर आप 5-6 दिन महीने में पूजा नहीं कर पाती हैं और या कहीं बाहर जाती हैं। अब मेरे भगवान शिवलिंग के श्रृंगार पूजा हो चुका है। माता रानी का जो है पाठ करने का अब समय आ गया है। जो सुबह मैं 3 पाठ करती हूँ, 108 देवी का नाम, 32 दुर्गा का नाम और उसके बाद गणेश अथर्वशीष का पाठ मैं गणेश भगवान से प्रार्थना करती हूँ। तो ये पाठ मेरा सुबह का होता है, मंत्र जाप होता है भगवान शिव का। और माता कात्यायनी का दिन है तो ओम कात्यायनी नमः का मंत्र का जाप करूँगी और सायंकाल में 13 अध्याय का पाठ करती हूँ। घर गृहस्थ को देखते हुए भगवान की सेवा, माता रानी के पाठ करना, ये महादेव की कृपा है। हमें अपने गृहस्थ जीवन को कार्य को करते हुए हमें अपने भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए, ताकि आप गृहस्थ जीवन से बड़ा जीवन कोई भी नहीं होता है। भगवान की सेवा करते हैं तो आपका भाव और आपका मन भी प्रसन्न रहता है और किसी भी प्रकार का अगर आपको चिंतन आता है तो आप अपने भगवान के सामने बैठ के कहते हैं तो आपकी सारी चिंता दूर हो जाती है और भगवान आपके सारी मदद करने के रास्ते ज़रूर खोल देते हैं। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से शिवलिंग की मैं श्रृंगार कर चुकी हूँ। एक मैं इनके ऊपर रुद्राक्ष रखती हूँ, लड्डू गोपाल की भी हो चुकी है, माता रानी का श्रृंगार पूजा पाठ हो गया है। अब मैं मंत्रों का जाप करूँगी, उसके बाद आरती करती हूँ, क्षमा प्रार्थना करती हूँ कि भूल चूक गलती हो माता रानी देवी देवता क्षमा करिए, पूजन को स्वीकार करिए, मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मैं आपकी सेवा में इसी प्रकार से लगी रहूँ। तो इस तरीके से मेरी नवरात्रि की प्रतिदिन घर के मंदिर की पूजा होती है और हर दिन के माता के स्वरूपों का ध्यान, प्रिय भोग, प्रिय रंग को समर्पित करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है। अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा। पूजा करने के बाद हमें जल छिड़काव करने के बाद आसन को प्रणाम और आसन को रख दीजिए उठा। पूजा सफल होती है और आपको पूजा का फल ज़रूर प्राप्त होता है। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो जानकारी मैं शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए और अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।